तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। तो जैसे आपको सभी विदित है, तो पिछले वर्षों की भांति या विगत वर्षों की भांति 10 मई को ये हमारा जो मदर डे का जो आता है, इसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज का जो दिन है वो मदर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो माँ के उसमें 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो सो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे हम। तो देखिए, माँ जो होती है अब किस प्रकार कष्ट उठाकर अपने बच्चों को सुख देना चाहती है। तो और 2 पंक्तियों के माध्यम से देखिए। माँ ना होती तो वफा कौन करता, अगर माँ ना होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। हे बाबा, हरे की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। तो जो माँ है, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितने भी कष्ट उठाकर अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है। और किस प्रकार, जैसे संसार में आपने सुना होगा, पिछले इतिहासों में, वेदों में, पुराणों में महिला का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे राम से पहले सीता का नाम आता है और कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, और भी ऐसे कहीं वो हुए होंगे। तो देखिए, जैसे सीता, राम, राधा, श्याम, हीर, रांझा, सोनी, महिवाल, और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। तो और 2 पंक्तियों के माध्यम से माँ की भावनाओं को समझाना चाहूँगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांझकर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, दुल्हन आने पर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो प्यारे बच्चों, जब घर में अगर किसी के मान लीजिए 2-3 लड़के हैं, तो माँ 3 लड़कों के खाने के लिए भी व्यवस्था करवा लेती है, जबकि जब उन बच्चों की शादी हो जाती है तो अलग अलग होकर भी वो अपनी माँ को उतना सुख नहीं दे पाते। तो देखिए, अब माता पिता के ऊपर 1-2 पंक्तियां दोहराना चाहूँगा। माता पिता और गुरु संत की सेवा करनी चाहिए, इन चारों के चरण चूम के स्वर्ग धाम को जाइए। माता पिता और गुरु संत की सेवा जो ना करते, नरक लोक में चक्कर काटे फिरे तबाही बढ़ते। तो जो मनुष्य या जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो उन्हें किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं दुखों का सामना करना ही पड़ता है। तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा। चारों तीर्थ कहते हैं कि मैं तीर्थ धाम जाऊंगा, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए। अगर घर में माँ बाप सुखी हैं तो चारों तीर्थ धाम आपके घर में विराजमान हैं। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगा। रामायण में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सीता जी को राम के साथ कितने कष्ट उठाने पड़े थे। तो जबकि सीता एक राजा की पुत्री थी, तो जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं
तो जो उनकी माता कौशल्या हैं वो किस प्रकार विलाप करती हैं और किस प्रकार राम की विदाई को करती हैं, तो ये देखिए इस भजन के माध्यम से। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन में भी प्यारे खुश रहना मेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन में भी प्यारे खुश रहना मेरे लाल। तू जहाँ भी रहे राम मेरी आँखों के तारे रहना तू खुशहाल। तो देखिए पहली कली में इसमें क्या बताया है, माता जो कौशल्या है किस प्रकार अपना वो कर रही है। बिन लाडले तेरे मैं जी न पाऊंगी, ये बोझ सांसों का कैसे उठाऊंगी। पल कटे ना बिन तेरे लाल मेरे कैसे काटूंगी मैं ये 14 साल। खुश रहना मेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन में भी प्यारे खुश रहना मेरे लाल। तो और 2 पंक्तियों में देखिए, कैसा विधाता ने ये खेल दिखलाया, कैसा सितम आए तकदीर ने ढाया। बाबुल का छोड़े द्वार हुए दिन 4 जानकी को छूटी अब ससुराल। खुश रहना मेरे लाल। रघुकुल की मर्यादा मेरे लाल निभा जाना, तुम दूध मैया का मत नाल जा जाना। जाए ना कुल की आन मान जाए जान गले जाए, रखना सदा ये ख्याल रहना तू खुशहाल। तो देखिए अंतिम 4 पंक्तियों में इस प्रकार कौशल्या जी रामचंद्र जी को समझा रही हैं। करती विदा बन को तुझको तेरी मैया, मत भूल जाना तुम माँ को मेरे छैया। अब तक तो थी धनवान लाल तेरे बन को जाने से हो गई मैं कंगाल। खुश रहना मेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के पल में भी प्यारे खुश रहना मेरे लाल। रहना खुशहाल। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं अंतिम 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा अपने जो भारत की बेटियां हैं उनके बारे में, उनके लिए 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, फूल से भी नाजुक होती हैं बेटियां,
माँ बाप अगर रोते हैं तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो करता है एक ही कुल को रोशन और दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से आप प्यारे बच्चों से कहना है कि अपने माता पिता की सेवा करिए, इससे बड़ा सुख और इससे बड़ी परोपकार संसार में कोई नहीं है। चाहे तो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तन मन धन से अपने माँ बाप की सेवा कर देखिए, इससे बड़ा धन आपको नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।